बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। जो हमारे पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उन पे हमने जो ऑपरेशन गिवन है उसको ऑपरेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। तो पहला पार्ट हमारे पास है 3,2 प्लस 9,3। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये, और हमें ये ऑर्डर पे की फॉर्म में गिवन है और इनके दरमियान हमने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें ये पार्ट रियल है और ये इमेजिनरी है, और इस दूसरे में भी पहला पार्ट रियल है और दूसरा इमेजिनरी है। जो रियल होता है वो रियल में, जो आप इधर ऐड एडिशन है ना, तो जो रियल है वो रियल में ऐड होगा और जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी में ऐड होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 9, 2 प्लस 3। तो ये हमारे पास आ गया 12,5। ये इसका सॉल्यूशन आ गया पहले पार्ट का। मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 हमारे पास है 3/2, 2/3 प्लस 2/3, 3/2। अब इसमें भी जो रियल है वो रियल में ऐड होगा और जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी में। ये रियल है और ये इमेजिनरी है, ये रियल है और ये इमेजिनरी है। सिर्फ ऑर्डर पेयर में ये होता है, जो पहले लिखा होता है वो रियल होता है और जो बाद में लिखा होता है वो इमेजिनरी होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3/2 प्लस 2/3, 2/3 प्लस 3/2। इसके एलसीएम ले तो हमारे पास आएगा 6 और 9। ये हमारे पास तरह आएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, कॉमा इधर भी एलसीएम 6 आया, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। तो हमारे पास रिजल्ट आया 3 3 9 प्लस 4 डिवाइड बाई 6, कॉमा 4 प्लस 9 डिवाइड बाई 6। ये हमारे पास आ गया 13/6, कॉमा 13/6। ये हमारे पास पार्ट 2 का रिजल्ट आ गया। मूव करते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 हमारे पास है 2xy, 5y² माइनस, इधर पहले एडिशन होता है, अब इधर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। 1/2 xy, 6y²। अब इसमें ये होगा कि जो रियल में से रियल सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी में से इमेजिनरी। तो ये होगा 2xy माइनस हाफ xy, 5y² माइनस 6y²। इधर एलसीएम लेंगे तो नीचे बेस में 2 आ गया, 2 इंटू 2xy माइनस xy, कॉमन y² कॉमन ले लेंगे। 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा, -1। तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 4xy माइनस xy डिवाइड बाई 2, कॉमा -1 y²। y² अंदर -1 आया हमारे पास। ये हमारे पास आ जाएगा 3xy डिवाइड बाई 2, कॉमा -y²। ये हमारे पास पार्ट 3 का रिजल्ट आ गया। मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 हमारे पास है 15, 12 -10, -9।
रियल में से रियल सब्ट्रैक्ट हो गया और इमेजिनरी में से इमेजिनरी। तो 15 में से 10 गया हमारे पास आए 5 और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 12 प्लस 9 ये हमारे पास हो गया 5,9 21। ये हमारे पार्ट 4 का सोल्यूशन आ गया। मूव करते हैं पार्ट 5 की तरफ। तो पार्ट 5 हमारे पास है 4/5 8/15 माइनस 4/5 6/10। तो 4/5 माइनस 4/5 8/15 माइनस 6/10। 4/5 माइनस 4/5 तो हमारे पास आंसर आ गया 0, कॉमा इधर इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास आएगा 30। 8 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, तो ये हमारे पास आ गया 0, 16 माइनस 18 डिवाइड बाय 30। तो ये हो गया 0, माइनस 2/30। 2 अंदर 2, 2 15 30। तो ये हमारे पास आ गया 0, माइनस 1/15। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। मूव करते हैं पार्ट 6 की तरफ। तो पार्ट 6 हमारे पास है 1, 2 और 1, -2। अब बी में कोई साइन नहीं है तो मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास फार्मूला होता है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये नंबर डी है। और फार्मूला पर क्या होता है हमारे पास, ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी। तो इसके बाद हमारे पास रिजल्ट आता है ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। तो हम जो जो नंबर्स की वैल्यू जो जो हमारे पास ये ए बी सी डी की वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो हम इसका सोल्यूशन ये होगा कि हम पहले ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देंगे, सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूले में, बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर देंगे और डी की जगह डी की वैल्यू पुट कर देंगे। प्लस आयोटा ए इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1। ये हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 1 1 होता है और 2 -2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू -2 -4 हो गया, -4 इंटू माइनस +4 हो गया। तो ये हमारे पास ये आ गया आयोटा, ये आ गया -2 प्लस 2 तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई -2 प्लस 2 0 हो गई हमारे पास, और 0 इंटू आयोटा 0 ही होता है, तो 1 प्लस 4 और ये हमारे पास 5 अगर 0 इंटू आयोटा 0 होता है, तो 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 5। मूव करते हैं पार्ट 7 की तरफ। तो पार्ट 7 हमारे पास है 4, -5 इंटू 5, -4। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस
ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी। तो इसका हमारे पास आंसर आता है ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। तो जो ए बी सी डी की वैल्यू है वो हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 4 है और सी की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -5 है और डी की वैल्यू हमारे पास -4 है प्लस आयोटा ए की वैल्यू हमारे पास 4 है और डी की वैल्यू -4 है और बी की वैल्यू हमारे पास -5 है और सी की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 20 माइनस साइन था, -5 इंटू -4 -20 हो जाएगा प्लस आयोटा ये 4 इंटू -4 -16 और 5 इंटू -5 -25 हो जाएगा -25 माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या होता है प्लस होता है। तो 20 प्लस 20 क्या आ जाएगा 40 प्लस आयोटा -16 इंटू -25 ये हमारे पास आ जाएगा 41 -41 ये हमारे पास आ जाएगा 40 -41 आयोटा। मूव करते हैं पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 हमारे पास है √3/2 कॉमा √6/√2 इंटू 2√3/4 कॉमा 2√3/2√2। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये हमारे पास डी है। फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे ए बी सी डी की और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला है ए सी, ए हमारे पास है √3/2 ए और सी हमारे पास है 2√3/4 ए सी माइनस बी डी। बी हमारे पास है √6/√2 और डी हमारे पास है 2√3/2√2 प्लस आयोटा और इधर होगा हमारे पास ए डी। ए हमारे पास क्या है √3/2 और डी हमारे पास क्या है 2√3/2√2। प्लस बी हमारे पास क्या है √6/√2 और सी हमारे पास क्या है 2√3/4। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया। √3 इंटू √3 हमारे पास क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर इसका √3 का स्क्वायर क्या होता है √3 स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो इसके ऊपर हमारे पास क्या बचेगा 3 और नीचे हमारे पास 4 है माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास और नीचे डिनोमिनेटर में √2 इंटू √2 हमारे पास क्या आ जाएगा √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो पीछे हमारे पास 2 बचा बेस में डिनोमिनेटर में और ऊपर हमारे पास क्या है √3 और √6 है। तो √6 इंटू 3 इसको यूं लिख सकते हैं। फिर हमारे पास आ गया आयोटा। इधर हम 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास और √3 इंटू √3 हमारे पास क्या आ गया 3
और बेस में हमारे पास बची वैल्यू 2√2 प्लस इधर हमारे पास क्या हो गया, √6 इंटू √3 हमारे पास आ गया √18, 2√18 बल्कि 2√18 नहीं है हमारे पास, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 से 4 कैंसिल हो गया। ये ऊपर हमारे पास बचा √6 इंटू √3 हमारे पास आ गया √18 डिवाइडेड बाय 2√2। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। बेस में हमारे पास 4 आ गया, एलसीएम लेके 3 माइनस 2√18 आ गया प्लस आयोटा, और ये हमारे पास आ गया 2√2 हमारे पास सेम था डिनोमिनेटर में, तो इसको हम लिख दिया 2√2 और न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 3 प्लस √18। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट 8 का। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 3 माइनस 2 और √18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 डिवाइड बाय 4 और 3 प्लस इधर भी 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9 डिवाइड बाय 2√2। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 3 माइनस 2 √9 इंटू √2 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 प्लस √2 इंटू √9 डिवाइड बाय 2√2 आयोटा। 9 हमारे पास पता है कि 3 का स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम 3 का स्क्वायर लिख देंगे, 3 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इसको हम लिख देंगे √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इधर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू बची पीछे 3। तो 3 माइनस 2 इंटू 3 हमारे पास क्या आएगा 6 √2 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 प्लस इधर 3√2 डिवाइड बाय 2√2 आयोटा। इसको हम फर्दर यूँ लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 6√2 बाय 4 कॉमा 3 प्लस 3√2 डिवाइड बाय 2√2। 9 हमारे पास है 3 कॉमा माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा 2। a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय c प्लस d आयोटा का फार्मूला हमारे पास क्या है ac प्लस bd प्लस bc माइनस ad आयोटा डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इधर हमारे पास a ये है, b ये है, c ये है और d ये है, तो हम ABCD की वैल्यू फार्मूले में पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, c की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, b की वैल्यू है -7 और d की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है -7 और c की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस a की वैल्यू 3 है और d की हमारे पास वैल्यू है
डी की वैल्यू 2 है, आयोटा डिवाइड बाय सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। थ्री इंटू 3 9, माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14 प्लस माइनस 7 3 21, तो माइनस 21 माइनस 21 माइनस 3 2 6 आएगा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9, 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4। तो ये हमारे पास हो गया माइनस 14 प्लस 9, तो हमारे पास हो गया माइनस 5, और माइनस 21 और माइनस 6 हमारे पास क्या हो गया माइनस 27 आयोटा, और 9 प्लस 4 क्या होता है हमारे पास 13। तो ये हो गया हमारे पास माइनस 5/13 माइनस 27/13 का आयोटा, जिसको हम फर्दर यूं लिख सकते हैं माइनस 5/13 कॉमा माइनस 27/13 ऑर्डर पे की फॉर्म है। तो ये हमारे पास पार्ट 9 का सॉल्यूशन हो गया। मूव करते हैं पार्ट 10 की तरफ। तो पार्ट 10 हमारे पास है 4,5 डिवाइडेड बाय 2,3। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ए डी ए सी प्लस बी डी। इधर हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 4 है, सी हमारे पास 2 है, प्लस बी हमारे पास 5 है, और डी हमारे पास क्या है 3 है। ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा बी सी। बी हमारे पास क्या है 5, सी हमारे पास क्या है 2 माइनस ए डी। ए हमारे पास क्या है 4, डी हमारे पास क्या है 3, और सी हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर, और डी का हमारे पास क्या है 3 इसका स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 4 2 8 प्लस 5 3 15 प्लस आयोटा 5 2 10 माइनस 4 3 12। तो ये हमारे पास, और 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 4, और 3 का स्क्वायर हमारे पास आता है 9। तो 15 प्लस 8 हमारे पास क्या हो गया 23 प्लस आयोटा 10 माइनस 12 हमारे पास क्या हो गया -2, और 4 प्लस 9 हमारे पास क्या हो गया 13। तो ये हमारे पास आ गया 23 डिवाइडेड बाय 13, -2 आयोटा तो -2 डिवाइडेड बाय 13 आयोटा। इसको ऑर्डर पे की फॉर्म में हम यूं लिख सकते हैं 23/13 कॉमा -2/13।